रशीद, रशीद, रशीद रुक, रुको, रशीद, रशीद। क्या हुआ? वो प्रीतो, प्रीतो किधर है? और खिवालों की हवेली में मैंने ताला लगा दिया और उसे वहीं छुपा दिया। चल तू मेरे साथ। आ क्यों रही थी तू? कहाँ है वो रशीद? अंदर। प्रीतो, 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 दीदी सब खत्म हो गया। माँ बापू मारे गए, भैया छोड़ के चले गए। प्रीतो, मेरे तो अपने ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। अब किस किस बात पे हुए प्रीतो? दीदी सब लूट गया। प्रीतो, अब किसी ने कोई बम का गोला तो नहीं मारा? अरे पूछना तो होता है ना। ऐसे चुप करके चली गई और उस पे इस कदर गुस्सा। और चाचा मुझे पता है यहाँ किसी के पास दिल नहीं है। खशखाश के दाने इतने इतने, किसी को उसके ऊपर तरस ही नहीं आता है। हिंदुओं की हवेली खाली है, सरपंच से पूछ के मैंने ताला खुलवा लिया है, वही बखरे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे। ओए हो जा बखरा, ले जा बुड्ढी को। और शर्म तो है नहीं तुझमें रत्ती भर भी। अब बुड्ढी माँ और ये मुथाज चाचे को छोड़ के बुड्ढी के थल्ले लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ मैं उसके थल्ले, और कुछ। देख कैसे तर तर जुबान चलती है इसकी, शर्म यहाँ तो है नहीं। ले जा उसे कराड़ों की हवेली, वही रहेगी, खुश रहेगी वो हिंदनी। ठंड पै जाएगी उसके कलेजे में। दे ताने बेबे, दे दे। इन्हीं तानों के पीछे तो बर्बाद हुआ हूं मैं। ओए, और नलायका माँ को कह रहा है और मैं तुझे ताने दे रही हूँ। अगर उसको ले जाना है ना तो ये सुगात भी ले जा ये हिंदनी का बच्चा। ये पलीता मैं नहीं रखती, नहीं रखना मैं। ला ले अकरम, ले काके को ले जा, मैं अभी आता हूँ। और तू जो समझती रहे समझे, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो ऐसा ही करेगा तू। तुझे किसका डर है? और पास जात जिनका डर था ना इसको, वो टुर गई यहाँ से। अब कौन इसको पंचायतों में घसीटेगा? ठंड पड़ जाएगी उस पुतली को। ले गई ओतरी मेरा पुत्र, रह गई मैं कल्ली। मेरे रब्बा कख नहीं छड्या। नी बेबे गौर हो गई नी। दीदी, तुम्हारे भैया को तुम्हारी बहुत फिक्र थी। हमारी शादी तो होके भी ना हो पाई। दीदी, उनको तो सिर्फ एक ही लगन थी, तुम्हें वापस लाने की। तुमने क्यों नहीं लिया वापस? तुझे पता है तेरे भैया को भी तेरी बड़ी लगन थी। बार बार कहता था मेरी प्रीतो को ला दो, बस मेरी प्रीतो को ला दो। तो अपने साथ लेके क्यों नहीं गए फिर? नाड़िए, तू अपने भैया से दिल बुरा ना कर। वो मजबूर था। तुझे एक बात कहूं? कहते ना दीदी, ये जो मर्द होते हैं ना, ये बड़े मजबूर होते हैं अपने जैसे मर्दों के सामने। और इनका सारा का सारा जोर तेरे मेरे जैसों पे निकलता। अब देख, सुखचंद रशीद का कुछ ना बिगाड़ सका तो उसने
उसने रामदई की जिंदगी तबाह कर दी और उन पनाहगीरों की बहनों को जब छवियों तलवारों वाले उठा के ले गए तो बदले में दूसरों की औरतों को उठा लिए। दीदी दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कब तक यहाँ छुप के रहेंगे? अगर गांव वालों को पता चल गया तो? तू फिक्र ना कर, रशीद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। तू फिक्र ना कर। सुनिए, मैं आपकी पट्टी बदल दूं? मैंने आपसे कहा मैं आपकी पट्टी बदल दूं? हाँ। शकुंतला दीवान, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे निकी कहा करें। आप ही ने तो बोला था कि मैं निकी हूँ और हमेशा निकी ही रहूंगी। शकुंतला, जो कुछ भी हुआ इसमें कौन अपना वचन निभा सका? किसका वचन पूरा हुआ? जो कुछ हुआ खुद ब खुद तो नहीं हुआ ना। सदियों से, सालों से ये रवैया लोग पालते आ रहे हैं। अब पता नहीं क्यों सब रो रहे हैं। समय ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां कल चाचा जी खड़े थे। मैं उन्हें कठोर समझता रहा कि उन्होंने अपनी जिंदा बेटी को मुर्दा कहकर जिया। आज मैं भी तो जी रहा हूं, अपनी प्रीतों के बगैर, जिसे मैं अपने ही घर में छोड़कर भाग आया। मेरा दिल कहता है कि प्रीतो वापस आ जाएगी। तो क्या सुखचंद उसे अपना लेगा? और वो कैसे आएगी? रशीद और वो दूसरे मुसलमान जिन्होंने निमो को उठाया था, क्या वो उसे आने देंगे? जवाब दो निकी, जवाब दो मुझे। वो उसे आने देंगे? नहीं, नहीं। मैं भी उससे चाचा जी की तरह मुर्दा मशहूर कर दूंगा। मुर्दा मशहूर कर दूंगा मैं उसे, चाचा जी की तरह। ओए, ओए इब्लीसा, इधर आ, बैठ इधर। ओए इधर बैठ। जरा पूछूं तुझसे, ये किधर फुदकता फिर रहा है तू? ओ चाचा, बारिश से कहाँ से जा रहा हूँ? पालिया, वो स्याह बड़ा किया, अब दीदे सफेद करके गायब हो गया। चाचा, पारसी सुबह की रोटी तो उधर ही खाता है ना पापों के साथ। इसमें वखरा क्या है? बड़ी स्कीमें बनानी आ गई हैं तुझे। ये बता, वो उस लड़की को रशीद ने किधर रखा है? कौन सी है लड़की? कौन लड़की? फातिमा। और कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई और लड़की भी है?
नहीं नहीं चाचा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बस एक ही लड़की है ना। अच्छा ये बता, तू जा किधर रहा है? चाचा वो पालशीट नहीं चाचा, वो क्या कहते हैं, मास्टर साहब के पास जा रहा था कागज लेने। जाऊँ अब जाऊँ? कोई सच बोल रहा है ना? चाचा सच बोल रहा हूँ, जाऊँ? हाय नी, तेरे सर में तो रोबड़े पड़े हैं। दीदी, वो बुढ़िया साजी इतने जोर से मेरे बाल खींचती थी, उसका बेटा मुझे बैल जानवर की तरह पता है, जब मैं उससे बच के भागना चाहती तो वो इतनी जोर से मेरा सर मारता। हाय बेटो, तूने इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे दुख देख लिए। ये तो वो जख्म जो तुझे दिखा सकती हूँ, और वो जख्म जो तू देख नहीं सकती, वो तो मेरी रूह पर और भी गहरे। हड़ियों, रूहों के फट भला कौन देखता है। अच्छा, मेरे जाने के बाद जब बापू ने कहा था कि मैं मर गई, तो तेरे भैया क्या कहते थे? भैया को तो तुझसे मिलने से पहले ही इस बात का यकीन था कि तू जिंदा है। पता है, भैया और निकी की शादी मेरे और सुखचंद की शादी से भी ज्यादा नाकाम थी। ना तो निकी उनके साथ रहना चाहती है और ना ही भैया। मेरी वजह से तुम दोनों भी उजड़े रही। ना दीदी, जिस तरह कनक उगने के मौसम में बोरियों में पड़े दानों में भी फूट आ जाती है ना, इसी तरह बर्बादियों के मौसम में कोई आबाद नहीं रह सकता। तो ठीक कहती है प्रीतम। जब मौसम ही बर्बादियों का हो तो किसी से क्या गिला कर। फातिमा ये ले, खत लिख दे, सांझरे डाल दूंगा। रात हो गई तो वापसी मुश्किल होगी। आजा। प्रीतो मिल गई है, उसे कैसे ले जाना है? तुम आओगे या हम उसे लाहौर ले आए? सब पता करके जवाब में लिख देना। तुम लोगों के मकान, ढोर डंगर, जमीनों, खेतों, सब पर इधर उधर के लोगों ने कब्जा कर लिया। उधर भी ऐसा ही हुआ होगा। रशीद कहता है बंदा बड़ा खड़पेंच होता है। मुझे इस लफ्ज़ का मतलब तो नहीं पता, लेकिन सुन के लगा कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। भैया को दूसरे कागज पर लिख रही हूँ, निक्की को प्यार, माँ और बापू को प्रणाम। उनसे कहना उनकी निर्मला ने परलोक से पत्र भेजा है। अब तो गुजरा वाला परलोक है। तो खत लिख लिया फातिमा? हाँ लिख लिया। अब एक खत भैया को भी लिख दूँ। क्यों? उसके नाम क्यों? प्रीतो भैया की बीवी है ना। मैं हर वक्त भूल जाता हूँ कि तेरी भाभी भी तो है। हाँ। अच्छा मैं ज़रा खत लिख दूँ, तू काके को देख ले। वो किसी के पास नहीं जाता और प्रीतो के तो साय से भी डरता है।
और क्या हुआ प्रीतो बहन? चला काके को मुझे दे। ओए काका भी बड़ा चालाक हो गया है। ओह वाकई भाई तो बहुत चालाक हो गया है। इसकी माँ भी बड़ी चालाक। इसकी माँ? बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। वो पता है फातिमा ने उसको अपनी बहन बनाया हुआ था। पता नहीं कौन लोग आए मेरी कनक को आग लगा गए और फिर उसके साथ वो लोग तो मुझ पे शक कर रहे थे। दंड भी भरी थी मैंने। बेचारी पागल हो गई थी और जब वो मर गई काके को हमने पाल लिया और वो लोग आ गए उसे लेने के लिए और जब बीमार हो गया तो वापस दे गए। तो क्या ये काका आपका? और काका हमारा बच्चा नहीं है, हमने तो बस इसे पाला है। भैया दीदी ने खत लिख दिया क्या? हाँ कह रही थी अपने भैया को खत लिखेगी। तो बहन तू फिक्र ना कर, बस मिलते कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे वो तुझे ले जाने के लिए। वो काके रशीद बहाना बना के वखरा हुआ है। क्यों? पापा मुझे लगता है कोई चक्कर है। चक्कर क्या होगा? मेरी पकड़ में नहीं आ रहा लेकिन चक्कर को है जरूर। चक्कर क्या होना है? लोटी में लोगों ने इतना माल बना लिया, उसे भी किसी हवेली का शौक चढ़ गया होगा। अरे नहीं पापा, रशीद ऐसा नहीं है, उसको इस तरह का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी पिंड में सारे घर बंद पड़े हैं, कोई नहीं है उधर। फिर आएगा रोटी खाने तो पूछ लेना। मुझे कहाँ बताता है वो? वाह साहब, वो 5 फुला रानी के नीचे लगा हुआ है, समझे हो? उसकी सुनता है और उसी की बोली बोलता है। और तू अपना बोलना बंद करे तो वो बोले ना। अच्छा पूछ लूंगी, पर पास जा, उसने मुझे बताना कुछ नहीं। पूछ लेना, बता दे तो बड़ी बात है। और चल मेरे लिए भी परौंठी उतार दे, फिर हांडी चढ़ाती सुते। और डेलियां क्यों निकालती है तू? जरा रोटियां तो पकड़ा। वाह भाई वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। और दोनों बहनें क्या पका रही है? दाल पकाई है आज चनों की, और वो भी प्रीतो ने, जिसने पहले कभी कुछ नहीं पकाया था। और तुझे पता है ये दाल बड़ी नखरे वाली होती है। हरी मिर्च डाली है कि नहीं? हाँ पता है, टेकचंद भैया को भी हरी मिर्चें बहुत पसंद थी। हाँ थी। क्या कह रही हो दीदी? कुछ नहीं। रशीद तू खत डाल आया था? हाँ कह रहे 3 दिन बाद पहुंचेगा। और खत का जवाब पढ़ के आज ही लिख दिया तो 6 दिन बाद जवाब आ जाएगा। लेकिन खत आएगा कहाँ? हाँ रशीद, खत आएगा कहाँ से? चाचा आमे की दुकान पे सबके खत आते हैं, वही आएगा। हाय पर वहां तो पनाहगीर बैठे होते हैं, किसी को पता तो नहीं चलेगा कि खत हिंदुस्तान से आया? फिलहाल तो नहीं पता लगेगा, और तो फिक्र ना कर, अकरमे को वहां बिठा दूंगा और जैसी खत आएगा वो लेकर आ जाएगा।
स्वाद आ गया। सुनिए, हाँ आपके नाम ये खत आया है। अच्छा, दिखाओ। दीदी की लिखाई है। आओ बैठो निकी। क्या लिखा है? पढ़ लो। तुमसे कोई पर्दा है? नहीं, मेरी बहन है वो। अच्छा, लिखती है, निकी को प्यार, माँ और बापू को प्रणाम। उनसे कहना उनकी निर्मला ने प्रलोक से पत्र भेजा है। सारी धरती खिसक गई अपनी जगह से। निकी, मुझे लगता है वो वहां बहुत राजी है। और यार, जो उसे लेकर गया अच्छा पहनाता ओढ़ता है। क्या दीदी को सिर्फ अच्छी रोटी और कपड़ा चाहिए था? जो उस घर में पहनती ओढ़ती थी उससे ज्यादा अच्छा तो नहीं देता होगा? अब तसल्लियों के लिए सिर्फ बातें ही रही हैं निकी। पर मुझे मालूम ना था कि तुम निमो से इतनी मोहब्बत करती। मोहब्बतें दिखावा थोड़ी होती हैं। वो मेरी बहन है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया, मगर रिश्ता तो वो ही है ना। ठीक है, ये सुखचंद का खत है। मैं उसे देख रहा। तुम इधर ही बैठो। ये ले। अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाह। आए रब मेरे। हाय बिस्मिल्लाह। सोई रहती है ना सवेर तक, इसीलिए तो यहाँ आ जाता है। ना बेबे, मैं तेरे लिए आता हूँ। अब पता है मुझे, बुड्ढी के थल्ले लगावा तू। बेबे उसकी अपनी जगह है। मैं पहले यहाँ रखा ना अब रखूंगा। अब चाचा ने कितना पूछा, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो बंदा बशर है, चाचे के आगे बोल पड़ती तो जुबान खींच लेता उसकी तू। और ना बेबे, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो औरतों पे। आहो, बस कर दे, जानती हूँ मैं तुझे। हैं? कुड़ी उठा के ले आया है और माँ को कहता है मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। बल्ले। अच्छा मुझे ये बता, ओए हवेली में लेने क्या गया था? माँ हूं मैं तेरी, सब जानती हूँ। ओ चल, अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह कर। हैं? मैं भी किन स्यापों को लेके बैठ गई। चल रोटी खा मेरा पुत्र। और सुगी, और मरे भरा के लिए मक्खन ले आ। और सुखी रोटी खाएगा मेरा पुत्र। पता नहीं क्या हो गया इसकी अकल को। कहा मेरा बच्चा? और बेबे, मैंने तेरी बातों से खाना खा लिया, बस पेट भर गया मेरा। और जब हवेली क्यों गया था? हिंदुओं की हवेली में मैं इसलिए लेके गया हूँ कि वो चाचा पीछे पड़ गया था उसके, और कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर खा मेरी कसम के, और कोई बात नहीं। और मैं पागल ओए, हो गया। ओए बात तो सुन। पागल हूँ जो तेरे पास बार बार आ जाता हूँ। तू भी बस पीछे ही पड़ जाती है मेरे। ओए रोटी तो खा जा। मैंने खा ली रोटी।
अब भूखे पेट ही जाएगा, रोटी खा जा। और बड़ी रोटी खा ली मैंने, इतनी बोलती रहती है, बस हो गया, चलो। ओए रशीदे, छड़ दे, बस आ जा। जहरी है गुस्से का प्यो वांगू। क्या है इसके दिल में? पता लगा के रहूंगी पुत्र। ये निर्मला का खत है, पता नहीं कितनी दूर से गुजरता हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। भैया, कभी ना सोचा था कि मैं तुमको खत लिखूंगी। बापू ने तो मुझे जीते जी मरा हुआ समझ लिया, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरे पीछे आए थे। रशीद की कनक को आग भी तुमने लगाई, मगर भैया रामदई के साथ तुमने बहुत जुल्म किया। अब उसका बच्चा भी पाल रही हूं भैया, और प्रीतु मेरे पास है। मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी जब तक तुम माँ की सौगंध नहीं खाओगे कि तुम उसे अपना लोगे। भैया, जो मेरे साथ हुआ वो प्रीतु के साथ ना करना, मगर प्रीतु के साथ ये नहीं होगा। तुम जल्द खत भेजो ताकि मैं प्रीतु को जालंधर भेजूं। तुम्हारी बहन निर्मला। जरूर उस सरदार ने किया। तो कुछ पता चला ना, पर मैं माँ उसकी पास जाद है। इतना अंदाजा तो है मुझे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अंदाजा तो मुझे भी हुआ है। अब एक छोटी सी बात पूछ ली कि वो ठीक कहाँ थी और वो बखराओगे। ना, ये बात नहीं है। असल बात ये होगी कि उसके बाप की लोटी में हवेली से हिस्सा मिला होगा उसे। नहीं बापू, चक्कर कुछ और है। मुझे लगता है कि वो कोई लड़की उठा के ले आया है। ना बस पास जात कुड़ी, अगर कुड़ी उठा लाया है तो वोटी को यहाँ से क्यों लेके चला गया है? देख बापू, और मैंने ब्याह नहीं किया, लेकिन मैंने जंजे तो चढ़ती हुई देखी हैं। उस वक्त उस कुड़ी का नखरा बड़ा था जो इसने चेला है, और अब जबकि इसके आसे पासे वन सवन्नी औरतें फिर रही हैं, इसका जी हट गया होगा। मेरी अभागे मिल गई। अब हालात में बहुत फर्क है। एक प्रीतो ही नहीं, हजारों लड़कियां अफवाह हो। यूं भी मेरी बहन के आगे मुझे और किसी की परवाह नहीं। अब परवाह किसकी गई? सुक्षा, तुम क्या कहते हो? जीजा जी उसे बसाए ना बसाए ये बात की बात है। पहले तो ये कि हम निम्मो को खत लिखकर जवाब दे दें ताकि वो प्रीतो को वापस लाहौर ले आए। निम्मो को खत लिख दो, और टेकचंद बेटा, तुम डेविड से मिलकर रेड क्रॉस की गाड़ी पे से ले आओ। जी चाची। वही सुखी पुत्र, वो चिलम जरा तेज तेज कर। हुआ ये होगा कि वो कोई लड़की लाया होगा और उसे खिलाड़ों के घर में रख दिया होगा। फातिमा को उसका पता लग गया होगा और उसने रौला डाल दिया होगा,
और इसने उसके टोटे टोटे करके बाहर वड्डी नहर में फेंक दिए होंगे। अपा सजाद, और कोई अकल को हाथ मार ना। मेरा रशीद तुझे ऐसा लगता है वो ऐसा कर सकता है? जिन सब के टोटे किए थे, क्या वो सब ऐसे थे? ओए पुत्र, चिलंतर, ये अल्लाह पाक बंदे को हिदायत ना दे तो बंदे एक दूसरे को मार खाएं, क्योंकि बंदा जानवर बन गया है, डंगर बन गया है बंदा, डंगर। हाय दीदी, तू इतना काम कैसे कर लेती है? चाचा जी के यहाँ तो इतने मुलाजिम थे ना। अरे ये तो मैं तेरे लिए निकाल रही हूँ। तो जाएगी तो तुझे बेसन के लड्डू बना कर दूंगी। बापू को बहुत पसंद थे ना बेसन के लड्डू। ला मुझे दे, मैं करती हूँ ना। ना तो मेरी भाभी है, मेरे भैया की दूल्हा। देखना खत बस आता ही होगा। दीदी दीदी दीदी, तू मुझे अपने पास यही रख लेना। मैं कलमा भी पढ़ लूंगी, मैं यही रह जाऊंगी तेरे पास। दीदी तेरे भैया मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अरे उन्होंने तो अपनी सगी बहन को छोड़ दिया, मैं तो फिर बहू हूँ, और वो भी ऐसी बहू जो इतने दिन गैरों में रहकर आई हो। कैसे अपनाएंगे दीदी वो मुझे? अरे अब तक तो उन्होंने मेरा श्राद्ध भी कर दिया होगा। बात सुन प्रीतो, तू उस घर जाएगी और तेरा दिल करे तो भैया के साथ रहना, वरना नहीं। ये तो तुम्हारे भैया की मर्जी। नहीं प्रीतो, नहीं, उन्हें तुझे वापस लेना ही होगा। तू देख लेना। ये सब ऊंचे शिमलों और भारी पक्कों वाले ये अपनी लड़कियां वापस लेंगे। इन लोगों ने नस्ल दर नस्ल खेल के ये और कोई इंसान नहीं, किसी दूसरे के घर की इज्जत समझते। तो जी भर के उछाल ली अब सबने सबकी इज्जत। फिर तो सारी औरतों को घरों से निकाल देंगे तो इनकी नस्लें कौन चलाएगा? अरे दीदी, नस्ल तो मर्द से चलती है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। कभी मर्द के यहाँ बच्चा हुआ? बच्चा तो हमेशा औरत के यहाँ होता। ये देख, देख इसे। जाने वाले चले गए लेकिन इनकी नस्लें अब तक चल रही। हम औरतें ये नस्लें बनाती और बनाती रहेंगी। दीदी दीदी, क्या है छोटी है? क्या हुआ है? वो आ रही है। कौन आ रही है? प्रीतो दीदी। भैया ने बताया है? नहीं, जीजा जी ने कहा है। वो प्रीतो दीदी को लेने जा रही है, और माँ ने कहा है डॉक्टर डेविड के साथ जाना है। और निमो दीदी भी आएंगी? निमो दीदी का किसी ने नाम ही नहीं लिया। तो खत कौन लिखेगा? खत मैं लिखूंगा शुभंकर। अरे मेरी प्यारी सी बिल्ली, आजा 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 आजा। तू कहाँ थी? हाँ, मैं तुझे पूरा घर ढूंढता रहा और तू यहाँ छिपी रही। हाँ चल अब जा, यहाँ से भाग, मुझे तेरी दीदी से बहुत जरूरी बात करनी है। चल जा यहाँ से भाग, जा। सुनो,
मैं निर्मला को खत लिखूंगा और उससे कहूंगा कि वो वापस आ जाए। सुखचंद चाहे प्रीतो को बसाए ना बसाए, निमो को वापस आ जाना चाहिए। इतने अरसे हम साथ रहे, तुझे मुझसे मोहब्बत हुई? काश कि तूने ये सब नहीं किया होता तो शायद। बदल गया रशीद, उसके दिल में लालच आ गया, लालच। इसके पास उठाई हुई औरत वो आके थाने में जमा करा दे, नहीं तो फौजी तलाश करेंगे। रातों रात निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए, तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरिए फकीरिए